Let's start with the exercise 9.3. The first question is use information given in the figure to find the value of x, y and z. हमने यहाँ पे x और y और z की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें ये गिवन है कि ए बी है जो सी डी के पैरेलल है. ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है तो हमने क्या कहा था, दो पैरेलल लाइन को अगर ए डी क्या होगी, इसकी ट्रावर्सल लाइन होगी. ट्रावर्सल लाइन पे जो एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल हो गया. अगर ये 36 डिग्री है तो एक्स भी क्या होगा, 36 डिग्री होगा. हम लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन है. अगर ये गिवन है, ठीक है, और ए डी क्या है, इज़ अ ट्रावर्सल लाइन. ए डी इज़ अ ट्रावर्सल लाइन, ठीक है. और इसका मतलब हो गया जो एंगल एक्स हो गया वो 36 डिग्री के ही बराबर हो गया, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं ट्रावर्सल लाइन में. तो एक्स क्या हो गया, 36 डिग्री आ गया. एक्स 36 डिग्री लिखो, या ये एंगल बी ए डी लिख दो कि ये 36 डिग्री हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें ये 36 डिग्री पता है, ये पता है, ये एंगल नहीं पता, ये फाइंड कर लेंगे. ये क्या है, एक ट्रायंगल है. सो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ले लेंगे हम, सी ई डी ले ली, ठीक है. ये ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं. तो हम लिख लेंगे एंगल सी ई डी प्लस एंगल हमारा सी डी ई प्लस हमारा एंगल डी ई सी. ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है तीनों एंगल. हमें ई सी डी भी पता है, एंगल 36 डिग्री दिया हुआ है, 2 डिग्री दिया हुआ है, 32 डिग्री दिया हुआ है. दूसरा एंगल 36 पता है हमें, प्लस डी ई सी हम एंगल फाइंड कर लेंगे. ये किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया. डी ई सी हमारा किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री माइनस 68 इक्वल टू 112 डिग्री हमारा एंगल आ गया. ये एंगल कितना आ गया, 112 का आ गया, ठीक है. अब देखो ये एंगल के साथ ये एंगल फाइंड कर लेंगे. ये क्या हो गया, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. हमारी क्या है, ए ई डी हमारी स्ट्रेट लाइन है. तो हम क्या करेंगे, एंगल डी ई सी प्लस एंगल ए ई सी हमारा कितने 80 डिग्री के बराबर हो गया. ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है. ये दोनों एंगल 180 डिग्री के बराबर हो गए. ये 112 प्लस एंगल ए ई सी हमारा कितने के 180 डिग्री. एंगल ए ई सी हम फाइंड कर लेंगे 180 डिग्री माइनस 112 इक्वल टू ये आ गया 8 एंड 6 68 डिग्री आ गया, ठीक है. अब हमें ये एंगल पता चल गया कि ये हमारा 68 डिग्री के बराबर है. हमें अब देखो कि ये दो क्या बराबर है, ये ट्रायंगल्स दोनों, ये साइड बराबर है ट्रायंगल की. इसमें एक रूल होता है कि अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर है, ठीक है, तो उस ट्रायंगल की साइड का ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है. ऐसे ही एक रूल ये है कि अगर इसका ये एंगल दोनों इक्वल है तो इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये, इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है. इसलिए अगर ये साइड इक्वल है दोनों तो इसका एंगल ये इक्वल होगा, इसका एंगल ये भी इक्वल होगा. इट मीन्स ये भी हमें पता चल गया 68 डिग्री है, ठीक है. तो हम जेड एंगल फाइंड कर लेंगे. हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी ई. हम अब ए सी ई ले लेंगे ट्रायंगल. इसमें क्या है, ए सी बराबर है हमारे सी ई के. सो हमें पता चल गया कि वाई किसके बराबर है, 68 डिग्री के. आगे करेंगे ऑल्सो एंगल सी ए ई प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी ए. ये तीनों ट्रायंगल के एंगल हैं, ये भी 180 डिग्री के बराबर होंगे. इट मीन्स ये पता है 68 प्लस 68 डिग्री प्लस ई ए सी हमें पता है कि जेड है, यही एंगल हमें फाइंड करना है. 180 डिग्री के बराबर हो गया. जेड किसके बराबर हो गया, 180 माइनस 136 इक्वल टू 44 डिग्री. ये कितना आ गया, 44 आ गया. ऐसे ही हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फिगर दी हुई है, इसमें ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है. जो ये सी ए है, ठीक है, ये सी ई के इक्वल है. ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, एंगल गिवन है, एक्स और वाई की फाइंड करनी है वैल्यू. देखो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इट मीन्स बी सी ट्रावर्सल लाइन होगी. हमने वाई फाइंड करना है. हमें ये एंगल अगर पता चल जाए तो ये वाई भी पता चल जाएगा. सो सबसे पहले हम ये एंगल लेंगे, ए सी ई एंगल लेंगे. हमें क्या गिवन है कि जो हमारी ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और सी ए है वो सी ई के इक्वल है. ये हमें गिवन है, ठीक है. हम क्या लेंगे, ट्रायंगल्स ले लेंगे. ये ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी ई इन ट्रायंगल ए सी ई. हमें क्या गिवन है कि जो ए सी है वो इक्वल है
जो AC साइड है हमारी वो किसके इक्वल है, EC के इक्वल है, EC के इक्वल है ये साइड्स दोनों, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इक्वल है, इसकी एक प्रॉपर्टी लगती है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स हम ये मान लेंगे जेड एंगल है, ये मान लेंगे जेड एंगल है, ठीक है। सम ऑफ प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, 180 डिग्री के बराबर होती है। तो एंगल क्या ले लेंगे हम, इसमें एंगल ले लेंगे कि जो CAE है ये इक्वल है एंगल ACE के, जेड डिग्री के इक्वल है, ठीक है। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी के साथ हमारा क्या आएगा, Z प्लस 74 दिया हुआ है हमें, ये 180 डिग्री के बराबर आ गया। 2Z की वैल्यू कितनी आ गई, 2Z की वैल्यू आ गई हमारी 180 माइनस 74, ये आ गया हमारा 106/2, 53 डिग्री हमारी वैल्यू आ गई। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, Z की वैल्यू आ गई। ये कितना है, ये हमें पता चल गया 53 है, ये हमें पता चल गया 53 है। वैसे ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल जो हमारा अब AEC है प्लस एंगल BEA है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स है ये हमारे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए 53, ये पता है हमें, ये x है, इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री के, x की वैल्यू हमें आ गई 180 डिग्री माइनस 53, ये आ गया हमारा 127। x की वैल्यू पता चल गई 127 आ गई। अब ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल आ गई हमारी, इसमें ट्रायंगल ये भी एंगल पता है, ये भी एंगल पता है, B एंगल फाइंड लेंगे, वही सम ऑफ द ट्रायंगल प्रॉपर्टी के साथ ABE ले ली। इसमें एंगल हमने ले लिया BAE प्लस दूसरा एंगल ले लिया AEB, ठीक है, प्लस तीसरा एंगल हमारा हो गया EBA, ये किसके बराबर हो गया, ये 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। ये हमें एंगल पता है 15 डिग्री है, प्लस ये 127 है हमने निकाला हुआ है, प्लस EBA एंगल ले लिया, ये हमने फाइंड करना है। तो हमारा एंगल EBA इक्वल 180 माइनस 1, ये हो गया 142 के बराबर हो गया, ठीक है। ये 38 डिग्री आ गया, इट मीन्स ये एंगल हमें B पता चल गया 38 डिग्री है। अब देखो हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, हमें पता है कि जो AB है वो BD के पैरेलल है, ठीक है, और BC क्या है, BC इज़ ट्रावर्सल। अगर ये ट्रावर्सल है तो एंगल जो हमारा ABC होगा वो हमारा एंगल BCD के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अगर ये 38 डिग्री है ये भी 38 डिग्री होगा। ना हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि ये फिगर दी हुई है ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, इसमें P एक मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट है तो हमारा जो PA होगा वो PD के इक्वल होगा, ठीक है। ये लिख लो, हमें क्या गिवन है कि P इज़ मिड पॉइंट, अगर P हमारा मिड पॉइंट है तो हमारा क्या होगा, PA हमारा PD के इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स में हो गया। हमने क्या प्रूव करना है कि जो PBC एंगल है वो इस एंगल की इक्वल है। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे ये दो ट्रायंगल्स को तो ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी, अगर ये साइड इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होती हैं। तो क्या कर लेंगे हम, ये ट्रायंगल्स ले लेंगे दो, हम ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PDC, ठीक है। हमें पता है कि जो PA है वो PD के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पता है कि जो ये साइड्स है, ये स्क्वायर साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, AB जो साइड है हमारी वो CD के इक्वल होगी, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती हैं, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल। हमारा क्या हो गया कि जो ट्रायंगल PAB है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PDC के कॉन्ग्रुएंट होगी। अब क्या करेंगे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स जो PB है वो PC के इक्वल होगी, क्योंकि CPCT रूल ये है, कॉन्ग्रुएंसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये इक्वल है, ये साइड के इक्वल है, तो हमारा क्या था, बाय हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी कि एंगल ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल होते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि हमारा जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल हो गया।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जो ट्रायंगल हमारी ए बी सी है, इसमें ए डी क्या है का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बी सी का बाइसेक्टर मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हम लिखेंगे इफ़ हमारा ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है ए डी सी पे, तो जो हमारा बी डी है हमें पता चल गया डी सी के इक्वल है, ये क्या आ गया बी डी ए सी के इक्वल हो गया। ठीक है, जो हमारा एंगल अब ए डी बी है, ए डी बी है, इन ट्रायंगल ले लो ए बी डी ले लो एंड ट्रायंगल ए सी डी ले लो। ये दोनों ट्रायंगल्स में ये इसको बाइसेक्ट करा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, ये इक्वल आ गए ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ए डी सी एंगल ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, दोनों में क्या है ए डी कॉमन आ रहा है, ए डी कॉमन आ रहा है। ठीक है, सो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ले, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जो साइड्स होती हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट एंगल की कहते हैं, सी पी सी टी रूल में इक्वल होती हैं। ए बी ए सी के इक्वल आ गया सी पी सी टी रूल। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एक क्या आती है ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हों देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में दो साइड्स इक्वल होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये हमें ये गिवन है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, इट मीन्स हमें पता है कि इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये हो गया, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये हो गया। अगर ये 32 है तो ये भी 32 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल जो है वो सी डी ए एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए डी के। ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वही साइड आ गई, opposite angles of two equal sides are also equal होते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू एंगल की पता चल गई, ये 32 डिग्री है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, एंगल जो हमारा डी है, ठीक है, जो हमारा एंगल डी है प्लस एंगल वाई है और प्लस एंगल जो हमारा ये ए है। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं ऐसे लिख लेंगे, एंगल जो हमारा ए डी सी है प्लस एंगल हमारा जो डी सी ए है प्लस ये डी सी ए वाई है और एंगल हमारा जो सी ए डी है ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, ए डी सी डी इसकी वैल्यू हमें 32 पता है, इसकी हमें पता नहीं है, इसकी भी हमें 32 पता है, ये 180 डिग्री की इक्वल हो गया। वाई कितना हो गया 180 डिग्री माइनस ये कितना गया 2 2 4 3 3 6 64। ठीक है, ये हो गया 116 डिग्री। इट मीन्स ये हमें पता चल गया 116 डिग्री है। अब देखो अगर हमें वाई एंगल पता चल गया, ये एंगल भी फाइंड कर लेंगे, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये हम क्या लिखेंगे, डी सी बी इज अ स्ट्रेट लाइन है, हमारी स्ट्रेट एंगल है। जो स्ट्रेट एंगल्स होते हैं हमारे वो कितने के होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होता है। जो एंगल हमारा वाई है, ठीक है, प्लस एंगल हमारा जो ए सी बी है वो किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के इक्वल हो गया 116 प्लस एंगल जो हमारा ये है ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल हमारा ए सी बी किसकी इक्वल हो गया 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, ये हमारा आ गया 64 डिग्री। अब हमें ये पता चल गया 64 डिग्री एंगल है हमारा। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि जो ये सी बी साइड है इस साइड के बराबर है, वही फिर ऑपोजिट ऑफ टू इक्वल साइड्स, दो ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल साइड के, वो भी इक्वल होंगे। इट मीन्स इस एंगल का ऑपोजिट एंगल ये है इस साइड का ये है। अगर ये 64 है ये 64 है, बाय सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी बी एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम क्या ले लेंगे एंगल, हमको पता है कि ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी ये 180 डिग्री के इक्वल है। ये हमें पता है 64 है, ये एक्स है, ये भी 64 है, ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। एक्स इक्वल टू 180 माइनस 448 6 6 12, ये 128 डिग्री, ये हमारा हो गया 52
2 डिग्री, ये हमें भी पता चल गया। सेकंड पार्ट है, हमें इसमें दिया हो कि जो ए सी है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है, जो ए डी है वो डी बी के इक्वल है, ठीक है। हमने ये वन एंगल पता है, हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये देखो, ये साइड का ये ऑपोजिट एंगल होगा, इस साइड का ये ऑपोजिट एंगल होगा, ये जेड ले लो, ये जेड ले लो, ये इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड, अगर इक्वल साइड्स है उसका ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंगल्स होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर देखो अब इसमें क्या आ गया, एंगल ए सी डी प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ये पता है हमें 58 डिग्री है, प्लस 2z इक्वल टू 180, 2z इक्वल टू 180 माइनस 58, ये हमारा आ गया 122। तो हमारा z क्या हो गया, 122/2, 2 6 12, 2 1 2। तो z की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 61 डिग्री, ये हमें पता चल गया, ये 61 है और ये भी 61 है, ठीक है। ऐसे ही हमें देखो ये एंगल पता है, अब ये एंगल भी हम फाइंड कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है। जो एंगल हमारा ए डी सी है प्लस एंगल हमारा ए डी बी है, ये 180 के इक्वल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ये हमारा 180 के इक्वल होता है। तो हमें ए डी सी की वैल्यू पता है 61, प्लस ए डी बी की हमें वैल्यू पता नहीं है, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। एंगल हमारा जो ए डी बी हो गया वो हो गया 180 माइनस 61, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी हमारी वैल्यू आ गई 190 डिग्री, ये एंगल हो गया, ये कितना हो गया, 190 डिग्री। अब देखो ऐसी ये साइड अगर इक्वल है दोनों, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये, क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल फाइंड करने के लिए इसका नाम क्या लोगे, एक्स ले लोगे, एक्स ले लो, इसको भी एक्स ले लो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, एंगल हमारा ए डी बी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 है, ये हमें पता है 190 डिग्री है, ये इसकी वैल्यू x है प्लस इसकी x है, ये 180 के आ गया, 2x इक्वल टू 180 माइनस 190, x की वैल्यू आ गई, हमारी x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 61/2, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 30.5 डिग्री, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये भी हमारा 30.5 हो गया, ये भी हमारा 30.5 हो गया। अब हम पूरा टोटल ए एंगल निकाल लेंगे, जो एंगल हमारा सी ए डी है प्लस एंगल हमारा डी ए बी है, ये सारा एंगल ए है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 61 है, प्लस इसकी 30.5 है, ये हमारी टोटल 95.5 वैल्यू हमारी जो आ गई वो एंगल ए की आ गई, ठीक है। ये पूरा एंगल की वैल्यू आ गई।